So good evening everyone and welcome to this beautiful आभार ग्रुप जहाँ पे हम अपने आप को हील करना सीख रहे हैं। यू कैन हील योर लाइफ, अपनी जिंदगी को हील कर सकते हैं और बड़ा सरल है, बहुत सरल। सिर्फ अपनी कॉन्शियस में रहिए, अपनी चेतना में रहिए और अपने लिए नकारात्मक बातें कहनी बंद कर दीजिए। और क्या करना है उसकी जगह अपने लिए सकारात्मक कहना। जितना जितना हम अपने लिए सकारात्मक कहते चले जाते हैं, देखिए हमारे मन मस्तिष्क में वही बातें बार 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 आती हैं और हमारा सबकॉन्शियस माइंड सकारात्मकता के लिए प्रशिक्षित हो जाता है, ट्रेन हो जाता है और फिर वैसा ही होने लगता है। अगर अभी हमारे साथ नकारात्मक होता है कुछ, मैं कहती हूँ मैं ये काम नहीं कर सकती, ये तो मेरे बस का नहीं है, तो मैं वास्तव में वो काम नहीं कर सकती, वो मेरे बस में कभी नहीं होगा। और जहां मैं ये कह दूंगी अरे मैं तो सब काम कर सकती हूँ, मैं जो भी करती हूँ उससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, मेरे सभी कार्य बड़े सहज हो जाते हैं, मेरे सभी कार्य बड़ी सरलता से हो जाते हैं, मेरे सभी कार्य हमेशा पूर्ण हो जाते हैं और जो मैं सोच लेती हूँ वो तो हो ही जाता है। देखिए ये सब सकारात्मक भाव है, ये सब सकारात्मक प्रतिज्ञाएं हैं जो हमें रोज अपने से दोहरानी है। और जब जब हम इनको दोहराते जाते हैं, बार बार कहते रहते हैं, मेरे सभी कार्य सरल और सहज होने शुरू हो जाते हैं। सब सुविधा से, सरलता से, चारों तरफ से मुझे उस कार्य के लिए सहायता मिलनी शुरू हो जाती है। देखिए हम जब ये प्रतिज्ञाएं करते हैं तो हम इन प्रतिज्ञाओं को दोहराएं, हम इन प्रतिज्ञाओं को मन से कहें और ये ना सोचे कि ये कैसे होगा। मैं कह तो रही हूँ मेरा ये कार्य सरलता और सहजता से हो जाएगा, पर ये तो इतना मुश्किल कार्य है, ऐसे कहने भर से थोड़ी हो जाएगा। देखिए जहां पर हम ये कैसे की बात डाल देते हैं, हम अपने आप को डाउट में ले आते हैं। तो डाउट में नहीं लेकर के आना है, ब्रह्मांड हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार है। ब्रह्मांड के पास इतना अनंत है, इतना अनंत है, आप उससे कह के तो देखिए। और सबके लिए है उसके पास, आपके लिए ही नहीं, सबके लिए है। और आपके मस्तिष्क में इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है कि हम उसका पूरा प्रयोग चाह करके नहीं कर सकते। इतना ज्ञान हमारे मस्तिष्क में है, हमारे मस्तिष्क में इतने सारे सकारात्मक विचार हैं। देखिए ये जो हम रोज प्रतिज्ञाएं कर रहे हैं, ये भी तो मेरे मस्तिष्क की ही देन है, ये भी तो मेरे मस्तिष्क से बाहर आ रही हैं। तो देखो हम ऐसी कितनी कितनी अफर्मेशंस, कितनी प्रतिज्ञाएं अपने लिए ला सकते हैं जीवन में, और वो भी सकारात्मक। तो क्या होगा, पुरानी विचारधाराओं को छोड़ते जाएं जिनसे हम सीमाओं में बंधे हैं, क्योंकि सीमाओं में बंधकर हम आगे नहीं बढ़ सकते। पुरानी विचारधाराएं क्या हैं? मेरी सीमाएं। अगर पुरानी विचारधाराएं से मुझे खुशी मिलती है, वो सब कार्य करके मेरे को अच्छा लगता है, तो उन्हीं विचारधाराओं पे बने रहिए। और अगर आपको लगता है कि कोई विचारधारा आपको आगे बढ़ने में उलझन दे रही है, परेशानी दे रही है, तो उस विचारधारा को बदल लेते हैं। बस कुछ भी नहीं करना, ना किसी से कुछ कहना है, ना किसी से कुछ पूछना है, ना किसी को कुछ बताना है, सिर्फ स्वयं में परिवर्तन लाना है। और वो भी कैसे? सिर्फ अपने शब्दों में परिवर्तन कर दीजिए, सकारात्मक शब्द बोलिए, हमेशा अच्छा बोलिए। क्यों बुरा बोलना है? मैं ये नहीं कर सकती, मैं वहां नहीं जा सकती, मुझे ये परेशानी है। क्यों हमेशा हम ये नेगेटिव शब्द बोलते रहते हैं? परेशानी है, दुविधा है, अरे ये तो बड़ा मुश्किल है। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस इनके ऑपोजिट वर्ड्स इस्तेमाल करते जाइए। मेरा जीवन बहुत सरल और सहज है, मैं तो जो चाहती हूँ वो मिल जाता है मुझे, उससे जरूरत से ज्यादा मिल जाता है। देखिए परमात्मा ने हमें जरूरत से ज्यादा दिया हुआ है, एक बार देखिए, बहुत कुछ दिया है। अगर एक आधी चीज हमारे पास नहीं भी है, तो हम क्या करते हैं, अपनी सारी एनर्जी वहीं पर फोकस कर देते हैं
हम दिन में 50 काम कर रहे होते हैं, एक काम हमसे ढंग से नहीं होता, हम उसके लिए अपने आप को कोसना शुरू कर देते हैं। अरे ये काम मेरे से अच्छे से नहीं हो रहा, ये काम तो मैं बिल्कुल अच्छे से नहीं कर सकती। अपने अपनी आत्म निंदा करनी बंद करेंगे, आत्म प्रशंसा करेंगे, क्योंकि आत्म प्रशंसा जो है वो मुझे उन्नति के रास्ते पर लेकर के जाएगी, समृद्धि के रास्ते पर लेकर के जाएगी। और जब हम अपनी आत्म प्रशंसा करें तो कृतज्ञता के भाव से करें, समर्पण के भाव से, ना कि अहंकार के भाव से करें। मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ, इज ओके, मैं ही अच्छा हूँ, ये भावना हो। अपने आप को, अपने आप की तुलना दूसरे से ना करें। वो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, मैं जैसा हूँ बहुत अच्छा। जो उनकी विचारधारा है वो अच्छी विचारधारा है उनके हिसाब से, जो मेरी विचारधारा है वो मेरी विचारधारा अच्छी है मेरे हिसाब से। हम सब अलग अलग हैं, हम सब के विचार अलग अलग हैं, हम सब के उठने बैठने खाने पीने का तरीका अलग है, रहने का तरीका अलग है। और हम सब लोग एक संस्कार का बंडल अपने साथ लेकर के आ रहे हैं, पता नहीं कितने जन्मों से वो साथ लेकर के आ रहे हैं। तो हम सब लोग एक कैसे हो सकते हैं? और जब हम सब एक जैसे हो नहीं सकते, तो फिर हम अपनी तुलना किसी दूसरे से ना करें, ना ही किसी की तुलना स्वयं से करें। अरे मैं तो इतना सब कर लेता हूँ, वो तो कुछ भी नहीं कर पाता। देखिए ये भाव भी उचित नहीं, सिर्फ प्रेम का भाव, एक ही भाव उचित है, और वो है कृतज्ञता और प्रेम का भाव। ये भाव जो है हमें जीवन में समृद्धि की ओर लेकर के जाता है, और हम जो चाहते हैं वो स्वतः ही हमारे भीतर आना शुरू हो जाता है। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं अपने कार्यों से। हमारे कार्य जो हम दिन भर में करते हैं और हमारी सफलता, हम अपने कार्यों के बारे में क्या सोचते हैं और हम अपनी सफलता के बारे में क्या सोचते हैं, देखते हैं क्या सोचते हैं, और उसको कैसे कैसे सुचारू सहज तरीके से करें कि हमारी सफलता हमारे समक्ष हो, एकदम हमारे सामने। तो चलिए पहले अपने आप को एनर्जेटिक करते हैं, आज की इवनिंग वंडरफुल बनाते हैं, पावरफुल बनाते हैं, और इसके बाद देखते हैं कि हम अपने कार्यों को कैसे सरलता और सहजता से कर पाए, जिससे कि सफलता हमारे कदम चूमे, हमारी झोली में अपने आप आकर के गिरनी शुरू हो जाएगा। सो लेट्स स्टैंड अप, खड़े होते हैं। यस, लेट्स डू द पीक स्टेट प्रोग्रामिंग। यस, क्या करेंगे, दाया पैर आगे है और बाया पैर पीछे, एड़ी को थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे, रनिंग पोजीशन, take a running position. Yes. 1, 2, 3, start. Yes. Yes, you can. Yes. 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 और तेज start. Yes. और बढ़िया, वाह, स्पीड अप, आपका लक्ष्य आपके सामने, और तेजी से। यस यू कैन, आप दौड़ सकते हैं, अपने लक्ष्य की ओर पहुंच रहे हैं। वाह, अमेजिंग। यस, एंड स्टॉप एंड से यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, यस आई एम अ विनर, यस आई एम अ विनर। अब क्या करेंगे, यस, बायां पैर आगे और दायां पैर पीछे, एड़ी को थोड़ा सा ऊंचा उठाएंगे, एक बार फिर से रनिंग पोजीशन। यस, 1, 2, 3, स्टार्ट। यस, यस यू कैन,
यस, वाओ, अमेजिंग, बहुत बढ़िया। सब भाग रहे हैं अपने लक्ष्य की ओर तेजी से, कॉन्फिडेंस से। यस, हम सब पा सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। वाह, ब्यूटीफुल। और तेज, और तेज, यस, और तेज, यस, दौड़िए, यस, and say I can do, yes I can do, yes I can do, yes I can do, yes I am a winner, wow I am a winner, wow I am a winner, wow I am a winner, and celebrate. Yes, clap your hands and celebrate. Oh, beautiful, lovely. Yes. कैसा लगा सबको? कैसा फील कर रहे हैं? यस, हाँ जी। ओके, सब लोगों ने अपनी दिनचर्या बना ली है। परसों हमने सीखा था कि हमें अपनी दिनचर्या रूटीन सेट करनी है, अपने शरीर के पोषण के लिए, अपने मन मस्तिष्क के पोषण के लिए और अपनी आत्मा के पोषण के लिए। हाँ जी, कितने लोगों ने बनाई है अपनी डेली रूटीन? यस, कितने लोगों ने मी टाइम निकाला और उसको लिखा कि मैं इस समय पे अपने शरीर के लिए ये करूंगी, अपने मन के लिए, मस्तिष्क के लिए ये करूंगी और अपनी आत्मा के लिए ये ध्यान करूंगी। हाँ जी, कितने लोगों ने बनाया है? यस, शेयर कीजिए। हाँ जी। सो अगर अभी नहीं बना है तो अपना मी टाइम निकालिए, ये जरूरी है, ये जरूरी है। देखिए, मन मस्तिष्क के लिए हमारी एफर्मेशंस हैं, हमारी प्रतिज्ञाएं हैं जो हमें कहनी है, क्योंकि हम यहाँ पर अपने मस्तिष्क का प्रशिक्षण कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा समय निकालिए, 5-10 मिनट, अपने उस दिन की प्रतिज्ञा को 8-10 बार लिखिए और उसको अनुभव में लेकर के आइए। अच्छा, एक और भी हमने काम करना था, मैं अपने आप को पसंद करती हूँ, इसलिए ये काम कितने लोगों ने किया? हाँ जी, कितने लोग कर रहे हैं इस काम को? मैं अपने आप को, मैं स्वयं को पसंद करती हूँ, इसलिए। जी मैम, कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? हाँ जी, मैं स्वयं को पसंद करती हूँ। इसलिए पसंद करते हैं, बताइए, शेयर कीजिए। मैडम, यस। मुझे अपनी क्वालिटी पता नहीं थी, लेकिन अब मुझे जो है ना अपनी एक एक क्वालिटी मेरी जो है सामने आ रही है कि अरे मेरे अंदर ये भी था, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे मैं ये भी कर सकती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं था। तो मतलब ये एफर्मेशन करके ना काफी चीजें अपनी जो बाहर, क्वालिटी है वो बाहर आ रही है, हमें पता चल रही है कि तो इसको अच्छा। लिखिए, लिखिए, वो जी और निखर के आएंगे। जब मैं कह दूंगी मैं स्वयं को इसलिए प्यार करती हूँ, देखिए, आप उसको जब भाव से पढ़ेंगे तो आपके अंदर वो क्वालिटी और बढ़नी शुरू हो जाएगी। जी। एक दिन तो मैंने मैम अपने आप को शाबाशी भी दी कि मैंने कहा एक अरे दिन, वाह रीना, वाह तेरे अंदर तो ये क्वालिटी भी है। यस। एक दिन नहीं, रोज शाबाशी दीजिए, अपने हर जी छोटे छोटे प्रयास के लिए शाबाशी दीजिए। देखिए, यही सफलता का रहस्य है। आज हम यही सीखने जा रहे हैं कि सफलता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को छोटी छोटी बातों पे अप्रिशिएट करके, ना कि आत्मग्लानि करके कि अरे मेरे से तो ये सिर्फ आज इतना ही हुआ है, अरे जितना हुआ बहुत हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। देखिए, सीखने का तरीका ही यही है। क्या हम पहले दिन ही सब कुछ सीख गए थे? क्या हम पैदा होते ही चलना सीख गए थे? हम कितनी बार गिरे, हम कितनी बार गिरे, पर फाइनली हमने चलना सीख ही लिया। हमें लिखना नहीं आता था, हमने कितनी गलतियां करी, फाइनली हमने लिखना सीख ही लिया। देखिए, हम आज ये जो पाठ पढ़ रहे हैं,
आज जो हम अपने साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं अपने आप को परिवर्तन करने के लिए, देखिए ये भी आप जितना रोज कर पा रहे हैं, उसके लिए अपने आप को शाबाशी दीजिए। अपने आप को सौभाग्यशाली कहिए कि आप कितने लकी हैं कि आपको ये मौका मिल रहा है, ये समय मिल रहा है। और उस समय के लिए धन्यवादी हो जाइए जो आपको ये पाठ पढ़वा रहा है। देखिए वो समय आपका है, उस समय के लिए धन्यवादी हो जाइए। देखिए जब हम छोटी-छोटी चीज़ों का एहसास करके धन्यवादी होते हैं, तो देखिए ये सारे गुण मेरे अंदर और बढ़ना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि सृष्टि का नियम ही यही है। जो आप कहेंगे, भावों से कहेंगे, फीलिंग से कहेंगे, वही फीलिंग्स आपके अंदर और बढ़ती चली जाएँगी। अगर आप कहते हैं ओह आई एम सो हैप्पी, देखिए आप रोज खुशी महसूस करेंगे। बस कहिए, आप कहते हैं मैं स्वयं को बहुत पसंद करती हूँ, बहुत पसंद करती हूँ। देखिए एक दिन आप स्वयं को बहुत पसंद करेंगे। हाँ, बस उसमें दूसरों के लिए किसी प्रकार की भावना मत लेकर के आइएगा। मैं अच्छी हूँ, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम लविंग, आई एम केयरिंग। देखिए आपके अंदर लव और केयर की भावना को और बढ़ा देगा। ओके, चलिए बुक शेयर करेंगे रीना जी? आज का हमारा बहुत अच्छा टॉपिक कार्य और आज की अफ़र्मेशन। देखिए अभी हम कार्यों की ही बात कर रहे थे। आज की हमारी अफ़र्मेशन, आज से हम जो भी काम करेंगे, चाहे छोटे से छोटा काम हो, चाहे बड़े से बड़ा काम हो, मैं जो भी करता हूँ उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। बस अपनी ये अफ़र्मेशन कर दीजिए। मैं जो भी करता हूँ उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। क्या आप उपयुक्त निश्चय को अपने लिए सच होते नहीं देखना चाहते? आप चाहते हैं ना कि आप जो कुछ करें उससे आप संतुष्ट हों? ऐसा आप सब लोग चाहते हैं। पर कभी-कभी आप अपने किए हुए काम से संतुष्ट नहीं होते। आप कहते हो आज मैं खाना अच्छा नहीं बना पाई, आज मैं ऑफिस का काम ठीक से नहीं कर पाई, आज मैं बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं पाई। देखिए, ये हम अपने आप में असंतुष्टि ज़ाहिर कर रहे हैं। पर हम तो ये चाहते हैं कि ये विचार हमारा सच हो जाए। संभवतः आप कुछ ऐसे विचारों को मन में लाते हुए अपने आप को संकुचित कर रहे हैं। देखिए, जब आप कोई कार्य करते हैं, तो क्या आपके मन में इनमें से कोई विचार होता है? मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, मैं अपने बॉस को नापसंद करता हूँ, मैं पर्याप्त पैसे नहीं कमाता, मेरे काम की कोई कद्र नहीं होती, मैं अपने सहकर्मियों से अच्छे रिश्ते नहीं बना पाता, मैं नहीं जानता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। देखिए, अगर ये ऐसे वाक्य आपके मन में आते हैं, कोई सा भी काम करने पर, चाहे आप ऑफिस में कर रहे हैं, चाहे घर में कर रहे हैं, घर में भी अगर आपको लगता है आपकी कोई कद्र नहीं करता, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने किए गए काम से संतुष्ट नहीं हैं। तो क्या करना है? ये तो नकारात्मक सोच है, ये तो बचाववादी सोच है। आप क्या सोचते हैं कि ये आपको किसी अच्छी स्थिति में ला सकती है? ये गलत सिरे से विषय तक पहुंचना होगा। अगर हम सोचते हैं कि ये सोचें, मैं ये नौकरी नहीं कर सकता, क्या मुझे ये अच्छी स्थिति में लाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मेरी कोई कद्र नहीं करता, मेरे काम को तो कोई पूछता ही नहीं है। मैं सारा दिन काम पे लगा रहता हूँ, पर मेरे काम की तो किसी को परवाह ही नहीं है। मेरी कोई परवाह नहीं करता। देखिए, क्या हमें लगता है कि ऐसा सोचने से सारी चीजें सही हो जाएँगी? तो ये गलत है। यदि आप ऐसी नौकरी में हैं जिसकी आपको परवाह नहीं है, यदि आप अपनी स्थिति को बदलना चाहते हैं, यदि आपको काम में समस्याएँ आ रही हैं और यदि आपके पास काम नहीं है, तो उससे निपटने के बेहतर तरीके हैं। और सबसे बेहतर तरीका क्या है? सबसे पहले अपनी वर्तमान स्थिति को प्रेम से अपनाएँ। यहीं पर हम सब लोग गड़बड़ कर जाते हैं। जो वर्तमान में है हम उसे स्वीकार नहीं करते, हम उसकी प्रशंसा नहीं करते,
हम उससे प्रेम नहीं करते। महसूस करें कि यह आपके मार्ग पर पहला कदम है। तो आज आपके मार्ग का पहला कदम जो मेरे पास वर्तमान में है, आज से मैं उसको प्रेम करूंगा। चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो वस्तु है, चाहे वो कोई स्थिति है। आप अपनी ही सोच की वजह से इस स्थिति में हैं। यदि वे आपके साथ वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं जैसा आप चाहते हैं, तो आपकी चेतना में ऐसा दृष्टिकोण है जो ऐसे व्यवहार को आकर्षित कर रहा है। देखिए, कल भी हमने कहा था कि मेरे अंदर के भाव ही मुझे दूसरे व्यक्ति में प्रतिबिंबित होते दिखते हैं। अगर कोई मेरे से ठीक से भाव व्यवहार नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा, तो सोचिए ऐसी भावनाएं, ऐसे दृष्टिकोण मेरे अंदर कहीं ना कहीं चल रहे हैं और मैं ऐसे ही व्यवहार को आकर्षित कर रही हूँ। देखिए, सेम फ्रीक्वेंसी पर जब हम आते हैं तो हम वैसी ही चीजों को आकर्षित करते हैं। इसलिए अपने मन में अपनी वर्तमान नौकरी या पुरानी नौकरी पर गौर करें और हर चीज को प्यार से देखें। भवन, एलिवेटर या सीढ़ियों, कमरों, फर्नीचर और सामान, जिन लोगों के लिए आप काम करते थे और जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं, और प्रत्येक ग्राहक को अपने लिए यह प्रतिज्ञा करना शुरू कर दे, मैं हमेशा सबसे बढ़िया बॉस के साथ काम करता हूँ। मेरा बॉस हमेशा मुझसे से सम्मान और शिष्टता से पेश आता है और मेरा बॉस बहुत उदार है और उसके साथ काम करना बहुत आसान है। ये विचार सारा जीवन आपके साथ रहेगा और जब आप बॉस बनेंगे तो आप भी वैसे ही होंगे। तो देखिए कितना सरल और सहज है। अगर आपको अपनी नौकरी पसंद नहीं है तो उसको प्रेम करना शुरू कर दीजिए। आपको आपका बॉस पसंद नहीं है, उसके अंदर आप कौन से गुणों का समावेश चाहते हैं, उन गुणों को कहना शुरू कर दीजिए, उन गुणों को दोहराना शुरू कर दीजिए। देखिए, आपके बॉस में वो सभी गुण अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। एक बार करके देखिएगा। आपको अपने मित्र में, आपको अपने हस्बैंड में, आपको अपने घर में, आपको अपने बच्चों में जिन जिन गुणों का समावेश चाहिए, उन गुणों के लिए अपना दृष्टिकोण बना दीजिए। उन गुणों को उनमें देखिए, वो गुण उनमें हैं। आपको वो बहुत कम समय के लिए दिखते हैं, इसलिए आप उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, पर वो गुण उन सब में है। और देखिए, जैसे ही आपका दृष्टिकोण परिवर्तित होगा, आपको उन सब लोगों में वो गुण नजर आने शुरू हो जाएंगे। तो क्या करना है, सिर्फ अपने दृष्टिकोण को बदल दीजिए। आपका बॉस चिड़चिड़ा है, सबके लिए चिड़चिड़ा हो सकता है, पर मेरे से वो हमेशा अच्छे से बात करता है। और देखिए, ये सत्य है, ये सत्य है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ किसी का व्यवहार अच्छा नहीं होता, पर आपके साथ उसका व्यवहार अच्छा होता है। आप कहते हो नहीं, मेरे साथ तो उसका व्यवहार बहुत बढ़िया है, मेरे से तो वो हमेशा हंस के बात करता है। देखिए, आपके जीवन में है ऐसा कोई व्यक्ति जिसका आपने कभी अनुभव किया हो कि वो सबसे चिढ़ के बोलता है पर आपसे बड़े अच्छे से बोलता है, या बाकी सबसे अच्छे से बोल रहा होता है और आपसे चिढ़ करके बोल रहा होता है, दोनों ही बातें हो सकती हैं। तो देखिए, आपसे मुस्कुरा के बोल रहा है, आपसे से बोल रहा है क्योंकि आपसे उसको वैसी वाइब्रेशंस आ रही हैं और वही आपके पास प्रतिबिंबित होके आ रही हैं। उसी का ही मिरर इमेज आपके पास आ रहा है। और ये अक्सर हमारे साथ होगा। यहाँ पे अपनी भावनाओं को देखिए कि दूसरे में मैं जो देख रही हूँ वो वास्तव में मेरी ही भावना है। मुझे ही अपनी उस भावना को परिवर्तित करना है। और हम सब ने इन दिनों में ये अनुभव किया है कि हमारे चारों तरफ का वातावरण जो है वो धीरे धीरे परिवर्तित हो रहा है, पहले से ज्यादा खुशनुमा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम खुश रहना सीख रहे हैं, तो हमें चारों तरफ वैसे ही नजर आता है। एक युवक एक नौकरी शुरू करने वाला था और आशंकित था। मुझे याद है मैंने कहा, आप अच्छा क्यों नहीं करेंगे? निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अपना दिल खुला रखें और आपकी प्रतिभाएं बाहर आएंगी।
उस प्रतिष्ठान जिन लोगों के साथ आप काम करते हैं और जिन लोगों के लिए आप काम करते हैं, और हर ग्राहक को प्रेम से अपनाएं और सब कुछ अच्छा होगा। उसने ठीक वैसा ही किया और काफी सफलता प्राप्त की। यदि आप अपनी नौकरी छोड़ना चाहते हैं, तो यह प्रतिज्ञा करना शुरू करें कि आप प्यार से अपनी वर्तमान नौकरी अगले व्यक्ति के लिए छोड़ देंगे, जिसे यह नौकरी पाकर खुशी होगी। यह जान लीजिए कि ऐसे लोग हैं जो उसी चीज की तलाश कर रहे हैं जो आपके पास है, और आप दोनों को अब भी जीवन के चेकर बोर्ड पर एक साथ लाया जा रहा है। तो देखिए, अगर आप अपनी वर्तमान नौकरी से प्यार नहीं कर रहे हैं और उसको छोड़ना चाह रहे हैं, कुछ और प्राप्त करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपना तरीका परिवर्तित करना होगा। आपको अपनी वर्तमान नौकरी से प्रेम करना होगा, और आप अगर वो नौकरी छोड़ रहे हैं, तो आप इस विचार के साथ नौकरी छोड़ें कि अरे, ये जिसको भी मिलेगी उसकी आवश्यकताओं को पूरा करेगी। कोई इस नौकरी को तलाश रहा है, उसके जीवन में इस नौकरी को पाके खुशियां मिल जाएंगी उसको। देखिए, वास्तव में ऐसा है, जो नौकरी आपके पास है वो कई लोगों के पास नहीं है, और कई लोग वैसी नौकरी की तलाश में घूम रहे हैं। जो सुख सुविधाएं आपके पास हैं वो कई लोगों के पास नहीं है, और वो वैसी सुख सुविधाओं की तलाश में घूम रहे हैं। तो आपके पास जो है उसके लिए कृतज्ञ हो जाइए, और अगर आप उसको किसी को देना चाह रहे हैं आगे, उस चीज को, उस वस्तु को, व्यक्ति को छोड़ना चाह रहे हैं किसी के लिए, तो उसको दुआएं दे करके छोड़िए कि ये इस चीज की बहुत सारे लोगों को जरूरत है। ये चीज जो मैं देने जा रही हूँ, ये उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करे। चाहे आप अपने पुराने कपड़े, बर्तन, कुछ भी किसी को दे रहे हैं, आप तो उनको छोड़ रहे हैं, पर आप उनको किस भाव से छोड़ रहे हैं, ये भाव बहुत मायने रखता है। अगर आप उसको इस भाव से छोड़ रहे हैं कि ये उसकी जरूरत की चीज है, मैं उसकी जरूरत की पूर्ति करता हूँ इन चीजों को देख करके, तो देखिए, आपके पास अबंडेंस 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 लौट लौट करके आएगा। आपकी स्वयं ही पूर्ति होती चली जाएगी। सब चीजें आपके पास लौट करके आनी है, जो आप देंगे, जिस भाव से आप देंगे। तो जो भी दें, उसके अंदर भावनाओं को बहुत अच्छे से, प्रेम की भावनाओं से, कृतज्ञता की भावनाओं से, करुणा की भावनाओं से उन चीज को दें, शिद्दत से दें उन चीज को। कौन पढ़ेंगे आज हमारे साथ कार्य के लिए प्रतिज्ञा? हाँ जी, who will read? अपने काम के लिए हम क्या प्रतिज्ञा करें कि हमारे सारे कार्य बढ़िया तरीके से हों? कौन पढ़ना चाहेंगे आज हमारे साथ? यस। मैम, मैं संगीता बोल रही हूँ, मैं पढ़ देती हूँ, एक हाँ सेकेंड। जी, मैं बुक से पढ़ लूँ क्योंकि स्क्रीन से, हाँ बिल्कुल, है ना? बुक से पढ़ दीजिए, कोई बात नहीं। हाँ जी, एक सेकेंड मैम, एक मिनट, ये बस पेज नंबर बता दीजिए। पेज नंबर 114, यस मैम। कार्य के लिए प्रतिज्ञा। यस मैम। मैं एक बढ़िया नए पद के लिए पूरी तरह तैयार और ग्रहणशील हूँ, जो मेरी सभी योग्यताओं व क्षमताओं का इस्तेमाल करे और मुझे अपने लिए संतोषजनक रूपों में रचनात्मक की अभिव्यक्ति करने दे। मैं अच्छी जगह पर और अच्छे पैसे कमाते हुए ऐसे लोगों के साथ और ऐसे लोगों के लिए काम करता हूँ जिन्हें मैं प्यार करता हूँ और जो मुझसे प्यार और मेरा सम्मान करते हैं। तो देखिए, यदि आप अपने कार्य पे जा रहे हैं या नए कार्य को पाना चाह रहे हैं, जो कुछ भी आपका कार्य से संबंधित क्षेत्र है, पुराना, अभी प्रेजेंट का, या आप जो नया पाना चाहते हैं, उसके लिए अपनी प्रतिज्ञाएं। मैं एक बढ़िया नए पद के लिए पूरी तरह तैयार, मैं नई नौकरी के लिए तैयार, मैं ग्रहणशील हूँ, मेरी सभी योग्यताओं व क्षमताओं का इस्तेमाल हो रहा है, मुझे अपने लिए संतोषजनक काम मिल रहा है जहां पर मैं अपनी क्रिएटिविटी दिखाऊंगा, मैं अच्छी जगह पर अच्छे पैसे कमाता हूँ, मैं ऐसे लोगों के लिए काम करता हूँ जो मुझे पसंद करते हैं और उन्हें मैं प्यार करता हूँ,
वो मेरा सम्मान करते हैं और मैं उनका सम्मान करता हूँ। देखिए, लिख डालिए ये अपनी अफर्मेशंस, ये अपनी प्रतिज्ञाएं लिख डालिए। अगर आपको अपने काम के क्षेत्र में कहीं पर दिक्कत आ रही है, चाहे ऑफिस में चाहे घर में, देखिए आपकी लाइफ बदल जाएगी। कह दीजिए हर व्यक्ति मेरा सहयोगी है, घर में बाहर सब जगह, सब मेरी सहायता के लिए, मेरी मदद के लिए आते हैं। मैं सबका सम्मान करती हूँ, मैं सबके लिए कृतज्ञ हूँ, वो सब मेरे लिए कृतज्ञ हैं। ये भावनाएं लेकर के आइए। देखिए हमारे सारे कार्य इतनी सरलता और सहजता से होने शुरू हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। हाँ जी। यदि काम की जगह पर कोई आपको परेशान करता है, तो फिर उससे उनके बारे में सोचते समय हर बार प्यार से उन्हें याद करें। हम में से हर किसी के पास हर गुण है। हालांकि हम ऐसा करने के लिए नहीं चुनते। हालांकि हम ऐसा करने के लिए नहीं चुनते, लेकिन हम सभी हिटलर या मदर टेरेसा बनने में सक्षम हैं। यदि वह व्यक्ति आलोचना करता है, तो यह कहना शुरू कर दे कि वह प्रेम और प्रशंसा से भरा हुआ है। यदि वह चिड़चिड़ा है, तो यह कहें कि वह व्यक्ति खुश मिजाज और मनोरंजक है। यदि वह क्रूर है, तो यह कहें कि वह व्यक्ति सौम्य और दयालु है। यदि आप उस व्यक्ति में सिर्फ सद्गुण देखेंगे, तो वह अपने वही गुण आपके सामने प्रदर्शित करेगा, चाहे दूसरों के प्रति उसका व्यवहार जो भी हो। तो देख लीजिए, हम हिटलर बनना चाहें तो हिटलर बन लें, हम मदर टेरेसा बनना चाहें तो मदर टेरेसा बन ले, चॉइस हमारी है ना। कोई व्यक्ति काम पर या घर पर हमसे ठीक से बात नहीं करता, गुस्से में बात करता है, तो देखिए वहां पर हम भी अगर उसकी आलोचना करना शुरू करते, तो देखिए उसके अंदर हम उन्हीं गुणों को बढ़ा देंगे। अरे ये तो मेरे से कभी ठीक से बात नहीं करता, ये तो हमेशा ऐसे ही बात करता है, हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, हमेशा परेशान रहता है। देखिए आप उस व्यक्ति के कौन से गुणों को बढ़ा रहे हैं, और आपका दृष्टिकोण, आप स्वयं में भी इन्हीं गुणों को बढ़ा रहे हैं। देखिए जब हम ये कहते हैं ना, वो व्यक्ति चिड़चिड़ा है, वो व्यक्ति गुस्से में बात करता है, वो व्यक्ति कॉपरेट, अरे वो तो बिल्कुल कॉपरेट नहीं करता मेरे साथ, कभी सहयोग नहीं देता मेरे साथ। मैं तो जब भी उसके पास जाती हूँ चिड़चिड़ा होकर के बोलता है। देखिए हम उसके अंदर तो इन गुणों को और बढ़ा रहे हैं बार बार कह करके, और स्वयं के अंदर, क्योंकि वही लौट के मेरे पास आने वाले हैं। तो चॉइस मेरी है। अगर कोई मेरे से बुरे तरीके से बोल गया है, उस समय भी देखिए यही कॉन्शियस जर्नी है, उस समय भी मुझे उसकी तरफ प्यार देना है, उस समय भी मुझे उसके गुणों को देखना है, उस समय मुझे ये सोचना है कि शायद इस समय ये कुछ परेशानी में है। और अगर बार बार वो वैसे बोलता है, तो सोचिए कि वो बहुत ज्यादा परेशानी में है, उसके साथ हमें सिंपैथी दिखानी है, ना कि उसके उन्हीं गुणों को बार बार कह करके उसमें उसके उन गुणों को बढ़ाना है जो हमें अच्छे नहीं लग रहे हैं, क्योंकि वो मेरा ही प्रतिबिंब है। ओके, तो देखिए कितना सरल और सहज है। अगर बॉस चिड़चिड़ा है, बच्चा चिड़चिड़ा है, हस्बैंड चिड़चिड़े हैं, या घर में कोई और चिड़चिड़ा है, वाइफ चिड़चिड़ी है, कुछ भी है, तो उसको कह के हर समय तुम चिड़चिड़ाते रहते हो, तुम खिंचते रहते हो, तुम परेशान रहते हो, तुम कभी प्यार से बात नहीं करते हो, देखिए ये गुण उसके अंदर बढ़ जाएंगे, और हमें ये नहीं चाहिए। ये मेरे को चूज करना है कि उस समय मुझे क्या प्रतिज्ञाएं करनी है। बस अपनी प्रतिज्ञा यानी अपनी एफर्मेशन उनके लिए हमेशा, देखिए हमने कहा प्यार की शक्ति कभी विफल नहीं होती। बस जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार कर लीजिए। अगर वो बहुत गुस्से में है, बहुत तनाव में है, तो सोच लीजिए उसकी मनोस्थिति में कुछ चल रहा है जो वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है। आपकी वाइब्रेशन, आपकी सोच उसके लिए हील कर सकती है। राइट, एक उदाहरण है, पढ़ दीजिए जरा। उस व्यक्ति की नई नौकरी एक क्लब में पियानो बजाने की थी, जहां का बॉस निर्दय और घटिया माना जाता था। उसके कर्मचारी उसके पीछे से उसे मिस्टर डेथ बुलाते थे। मुझसे पूछा गया कि इस स्थिति को कैसे संभाला जाए। मैंने उत्तर दिया, हर व्यक्ति के भीतर सभी अच्छे गुण होते हैं,
चाहे दूसरे लोग उसके प्रति जो भी विचार रखते हों, उनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप जब भी इस व्यक्ति के बारे में सोचें, प्यार से कृतज्ञता व्यक्त करें। अपने लिए यह कहते रहें, मैं हमेशा अच्छे लोगों के लिए काम करता हूँ, ऐसा बार-बार करें। उसने मेरी सलाह सुनी और ऐसा ही किया। मेरे ग्राहक का गर्मजोशी से स्वागत हुआ और बॉस ने जल्दी ही उसे पुरस्कार देना शुरू किया और उससे कई अन्य क्लबों में पियानो बजाने का काम दे दिया। दूसरे कर्मचारी जो बॉस को नकारात्मक विचार प्रेषित कर रहे थे, उनसे अब भी बुरा व्यवहार किया जा रहा था। तो यदि देखिए, कोई आपको व्यक्ति आपके लिए कैसा हो सकता है, ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसके लिए क्या सोचते हैं। आप जैसा उस व्यक्ति के लिए सोच लेंगे, वो व्यक्ति आपसे वैसा ही व्यवहार करेगा। तो बस अपनी नौकरी में, अपने घर में अगर आपके साथ कहीं कुछ ऐसा चल रहा है, आपके कार्यों को लेकर के, तो थोड़ा-सा अपने में परिवर्तन करें। सामने वाला खुद परिवर्तित हो जाएगा। हो सकता है ये थोड़ा-सा समय ले, पेशेंस लूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कितने टाइम से हम ये बात कहते आ रहे हैं, मेरा बॉस खिंचता है, मेरा बॉस चिड़चिड़ा है, मेरा बच्चा चिढ़ता है, लड़ता है, क्रोध से बोलता है, गुस्से से बोलता है, उठा-पटक करता है। पता नहीं हम कितने समय से कह रहे हैं और कितने उसके अंदर ये चीज़ें जड़ हो चुकी हैं, उसको निकालने में थोड़ा-सा समय लगेगा। पेशेंस रखिए, पर ये होगा, ये सत्य है। क्योंकि ये मैं बहुत बार अपने जीवन में कर चुकी हूँ और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मैं अपने सामने पा चुकी हूँ। हाँ जी। यदि आपको अपनी नौकरी पसंद है, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आपको पर्याप्त पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो अपने वर्तमान वेतन को प्यार से याद करना शुरू करें। हमारे पास पहले से जो है, उसके लिए आभार व्यक्त करने से वह और बढ़ता है। प्रतिज्ञा लें कि आप अब अपनी चेतना के द्वार अधिक समृद्धि के लिए खोल रहे हैं और उस समृद्धि का एक हिस्सा बढ़ा हुआ वेतन है। दृढ़ता से कहें कि आप वेतन बढ़ने के योग्य हैं, नकारात्मक कारणों से नहीं, बल्कि इसलिए कि आप कंपनी के लिए अमूल्य हैं और अपने मालिक अपने लाभ आपके साथ बांटना चाहते हैं। हमेशा नौकरी में अपना बेहतरीन योगदान दें और फिर पूरा ब्रह्मांड जान जाएगा कि आप अपनी वर्तमान स्थिति से अगले और बेहतर स्थान पर जाने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, अगर आपको अपनी नौकरी पसंद नहीं है, आपको लग रहा है आपको पर्याप्त पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो भी जो मिल रहे हैं उनके लिए प्यार जताएं, उनके लिए आभार व्यक्त करें, क्योंकि आभार ही एक ऐसा तरीका है जो आपके जीवन में समृद्धि लाएगा। अपने नए वेतन की कल्पना कर दीजिए। अरे मुझे तो अब इतना मिलना शुरू हो गया है, मैं तो कंपनी के लिए बहुत बढ़िया काम करता हूँ, मालिक मेरे से हमेशा खुश रहता है और वो मुझे कंपनी में प्रॉफिट शेयरिंग भी देना चाह रहा है। देखिए, आपकी ये विजुअलाइजेशन, आपकी ये कल्पना आपके वेतन में वृद्धि करेगी। और सबसे पहला कदम, जो वर्तमान में मुझे मिल रहा है, मैं उसके लिए शुक्रगुज़ार हो जाऊँ, उसके लिए आभार व्यक्त करूँ, उसके लिए खुशी व्यक्त करूँ। देखिए, जितना आपको मिल रहा है, हो सकता है कोई उसको के पास उतना भी ना हो। आप कितने लकी हैं, कितने सौभाग्यशाली हैं कि आपके पास है। आपके पास एक एक कमरे का घर है, तो उसमें भी तृप्त हो जाइए, क्योंकि एक कमरे का घर, छत है आपके ऊपर। कई लोगों के पास देखिए रात को सड़क पर सोते हैं। आपके पास पैसे हैं अपना दिन का सामान लाने के लिए, कई लोगों के पास वो भी नहीं है, रात में भूखे सोते हैं। देखिए, कितना आभार व्यक्त करना है हमें अपनी वर्तमान स्थिति पर। देखिए, सबसे आसान तरीका, वर्तमान स्थिति के लिए आभार व्यक्त करते जाइए, प्रेम देते जाइए, हैप्पीनेस दीजिए वर्तमान स्थिति के लिए। अरे आई एम सो हैप्पी, अरे मेरे पास 5000 रुपीज है, वाओ आई एम सो हैप्पी। देन आस्क फॉर द 5 लाख, 5 लाख के लिए कहिए, अरे ये 5 लाख भी मेरे पास आने वाले, ये तो मेरे ही हैं। मुझे मेरी कहाँ से आने वाले हैं वो नहीं सोचना, ये मेरे पास आने वाले हैं।
ये तो मेरे हैं, ब्रह्मांड के पास तो अपार है और वो मुझे देने वाला है। वो कहाँ से आएंगे, वो उसका ब्रह्मांड का सोचने का काम है, आपका नहीं। बस आप तो सिर्फ जो आज आपकी वर्तमान स्थिति है उस स्थिति को प्रेम कीजिए, उसके लिए आभार व्यक्त कीजिए और सफलता आपके सामने है। हर अनुभव एक सफलता है। देखिए, आप कोई भी अनुभव प्राप्त करते हैं वो सफलता है। देखिए, विफलता का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ ये है कि कोई काम आपकी इच्छा या उम्मीद के अनुसार नहीं हुआ? अनुभव का नियम हमेशा सटीक होता है। हम अपने आंतरिक विचारों और आस्थाओं को बिल्कुल सही ढंग से बाहर प्रदर्शित करते हैं। आपने अवश्य कोई कमी छोड़ी होगी या आपके मन में किसी विश्वास ने आपको बताया होगा कि आप यह पाने के योग्य नहीं हैं या आपने अयोग्य महसूस किया होगा। देखिए, सफलता क्या है? मेरे मन की ही भावना है ये। अगर मैं अपने काम से संतुष्ट होती हूँ तो मैं कहती हूँ मैं सफल हूँ। अगर मैं अपने काम से संतुष्ट नहीं होती, मेरा ही विचार है विफलता और मेरा ही विचार है सफलता। देखिए, अगर मेरे कार्य, अपने कार्य, देखिए अभी पिछले अध्याय में हमने क्या कहा कि मैं अपने प्रत्येक कार्य से संतुष्ट हूँ। अगर मैं अपने प्रत्येक कार्य से संतुष्ट हूँ तो सफलता मेरे साथ 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 चल रही है, क्योंकि वो अपने आप ही मेरे विचारों में आती जा रही है। पर अगर मैं अपने कार्यों से संतुष्टि नहीं हूं तो कैसे सफलता मिलेगी मुझे? तो यहाँ पर भी हमें पहली अफर्मेशन के साथ दूसरी अफर्मेशन ये, हर अनुभव एक सफलता है। मेरा हर अनुभव सफल है। हर अनुभव मुझे सफलता का एहसास दिलाता है। मैं सफल हूँ, हमेशा सफल हूँ। और देखिए, ऐसा ही होता है जब मैं अपने कंप्यूटर पे काम करती हूँ, यदि कोई गलती होती है तो वो मेरी ही होती है ना, कि मैंने उसको ठीक से ऑपरेट नहीं किया। मैंने कोई ऐसा काम किया है जो कंप्यूटर के नियमों के अनुसार नहीं हुआ। कहीं कोई गलत बटन क्लिक हो गया, गलत की क्लिक हो गई, तभी तो वो काम ऐसा नहीं हुआ। इसका अर्थ सिर्फ यही होता है कि मुझे अभी और सीखना है, मुझे अभी और जानना है। तो जहां मुझे लग रहा है कि मैं सफल नहीं हो पा रही हूँ, विफलता मेरे हाथों में आ रही है, तो ये सोच लीजिए कि अभी हमें सीखने की और जरूरत है। ये मत कहिए कि मैं तो असफल हो गई। और देखिए, हम अपने जीवन में हमेशा यही बात कहते रहते हैं, मैं असफल हो गया। फेल, कितना बड़ा वर्ड हम यूज कर लेते हैं, फेल। बच्चों के लिए हम यही शब्द इस्तेमाल करते हैं, फेल हो जाएगा। एंड फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। देखिए, फेल को विस्तार में ले आइए, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, सीखने की प्रक्रिया में पहला चरण। क्या हम बचपन में ही चलते हुए आए थे? चलना सीखने के लिए हमने कितने प्रयास किए तो जाके हमें सफलता मिली। तो अब ऐसा क्या हो गया? अब ऐसा क्या हो गया, हम थोड़ा सा काम गलत करते हैं या तो हम उस काम को बिल्कुल करना बंद कर देते हैं, हम छोड़ देते हैं इस डर से कि मैं फेल ना हो जाऊं। देखिए, हम इस डर से उस काम को करना छोड़ देते हैं कि मैं फेल ना हो जाऊं, तो हम अपने लिए विफलता को आमंत्रित कर रहे हैं बजाय सफलता को। अगर मैं अपने हर एक छोटे से प्रयास की प्रशंसा करनी शुरू कर दूं, अरे आज मैंने इतना सीख लिया, आओ वाओ बढ़िया अमेजिंग, मैं सफल हो गई आज के प्रयास में, आज मैंने जितना प्रयास किया मैंने प्राप्त कर लिया, अरे ब्यूटीफुल अमेजिंग। पर हम अक्सर क्या कर रहे होते हैं, हम अपने प्रयासों की तुलना भी दूसरों से कर रहे होते हैं। अरे उसने इतना प्रयास किया, उसके 80% आए और मैंने इतना प्रयास किया, मेरे 60% आए। देखो, अभी हमें और सीखने की जरूरत है। हम उससे तुलना क्यों कर रहे हैं? वैसे भी दो इंडिविजुअल कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते, दो बीज आज तक एक जैसे नहीं हुए।
आपके शरीर के 2 सेल भी एक जैसे नहीं हैं। माइक्रोस्कोप से देखिएगा वो भी अलग-अलग हैं। तो फिर हम दूसरों से कल्पना करके अपने आप को असफल घोषित, अपने आप को कम घोषित कर देते हैं और यही हमारी सफलता ना पाने का कारण बन जाता है। तो आज से जो भी करें, जितना भी करें, अपने हर कार्य के लिए संतुष्ट हो जाएं। मैंने बहुत अच्छा कर लिया, मैंने बहुत पा लिया, आगे बढ़ूंगी, अब मैं आगे बढ़ूंगी। देखिए वो चीज आपको आगे लेकर के जाएगी। हाँ जी, आगे बढ़ दीजिए। यह पुरानी कहावत। यह पुरानी कहावत बिल्कुल सच है। यदि आप पहली बार में सफल न हो पाए तो फिर से कोशिश करना जारी रखें। इसका अर्थ यह नहीं है कि खुद को प्रताड़ित करें और वही पुराना तरीका फिर से आजमाएं। इसका अर्थ है कि अपनी त्रुटि को पहचानें और कोई और समाधान आजमाएं जब तक कि आप उसे ठीक ठाक ना कर पाए। मुझे लगता है कि पूरे जीवन सफलता से म्यूट कर लीजिए इसका ऑडियो। हाँ जी, हमें थोड़ी है। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, मुझे लगता है कि पूरा यस मुझे लगता है कि पूरे जीवन सफलता से सफलता तक जाना हमारा स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए विफलता मेरे विचारों में है और जीवन क्या है, सफलता से सफलता तक जाना, ये मेरा स्वाभाविक जन्मसिद्ध अधिकार है। हम कहते हैं हम विफल हो रहे हैं, हम असफल हो रहे हैं, जबकि वो मेरे विचार में। वैसे क्या है सफलता से सफलता तक की यात्रा? यदि हम यह नहीं कर पा रहे हैं, या तो हम अपनी अंदरूनी क्षमताओं से तालमेल नहीं बिठा रहे, या हम नहीं मानते कि यह हमारे लिए सच हो सकता है, या हम अपनी सफलताओं को पहचान नहीं पाते। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो देखिए हम अपने विचारों से तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं और हम अपनी सफलताओं को पहचान ही नहीं पा रहे हैं। हमने 2 कदम आगे चले, हमने कहा अरे नहीं ये तो बहुत कम है। हमने अपनी सफलता को पहचाना नहीं कि आज के लिए शायद 2 कदम बढ़ना ही सफलता है। आज आप 10 एफर्मेशंस लिख रहे हैं, देखिए यह आपके लिए बहुत बड़ी सफलता है। कोई 5 लिख रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ी सफलता है। आप कुछ तो कर पा रहे हैं, अपने प्रयास जारी रखें और एक दिन आप वहां अवश्य पहुंच जाएंगे जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं। पर अगर आप ये कहते रहेंगे मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं तो उतना नहीं कर पा रहा, मैं सफल नहीं हो पा रहा उस काम को करने में, तो आप कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि आप स्वयं से ही ऐसा कह रहे हैं। जब हम ऐसे मानक निर्धारित करते हैं जो हमारी वर्तमान स्थिति से बहुत अधिक ऊंचे होते हैं, स्टैंडर्ड्स, जब हम अपने लिए स्टैंडर्ड्स बना लेते हैं, ऐसे स्टैंडर्ड्स जो संभवतः अभी हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो हम हमेशा विफल होंगे। देखिए अपने लिए छोटे छोटे मापदंड बनाइए, अपने लिए छोटे छोटे स्टैंडर्ड्स बनाइए, छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स अपनी लाइफ के बनाइए, ना कि एकदम बहुत बड़ा। अपने मापदंड खुद से निर्धारित कीजिए, छोटे छोटे बनाते जाइए, उनके लिए प्रयास करते जाइए। उनकी सफलता पर उनकी सफलता पर अपनी प्रशंसा करते जाइए, दाद देते जाइए, कहिए ओह मैं तो सफल हो गया। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो पहले महीने के लिए 100 पीसेस का ही स्टैंडर्ड ले लीजिए कि अरे 100 पीसेस तो मुझे सेल करने ही करने हैं। और देखिए जब एक मंथ में 100 सेल हो जाए तो उसके लिए अपनी प्रशंसा कीजिए, अपने छोटे छोटे टारगेट्स रखिए और देखिए आप अवश्य एक दिन अपने बड़े टारगेट तक पहुंच जाएंगे। एंड यू कैन, आप सब कर सकते हैं। हम रोज ये अफर्मेशन कर रहे हैं,
Yes, I can do. Yes, I can do. Yes, I can do. I am a winner. देखिए, ये अफर्मेशन आपकी सफलता के लिए और आपको अवश्य सफल कराएंगी। ये आपको निर्धारित करना है, आपको अपने विचारों में तालमेल बिठाना है अपने कार्यों के साथ, उनको सफल होते हुए कहना है, ना कि अरे मैंने तो 100 का टारगेट लिया था और मैं तो केवल 50 ही कर पाया। कोई बात नहीं, उस 50 की सफलता को सेलिब्रेट कीजिए। 50 हो गई यार, 100 भी हो जाएंगे। देखिए, वो होने शुरू हो जाएंगे। और जहां आपने अपना धागा खींच लिया, अरे नहीं मैं तो असफल हो गया, मेरे से तो 1 महीने में 100 पीसेस भी सेल नहीं हो पाए, मैं तो फेल हो गया। देखिए, आपने अपने लिए खुद ही असफलता का बीज बो दिया है। तो कौन सा बीज बोना है, ये आपको तय करना है। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। हाँ जी मैम। जब एक छोटा बच्चा चलना या बोलना सीख रहा होता है तो हम उसे प्रोत्साहित करते हैं और उसके हर छोटे छोटे प्रयास के लिए प्रशंसा भी करते हैं। वह बच्चा उत्साहित होता है और तत्परता से बेहतर करने की कोशिश करता है। जब आप कुछ नया सीख रहे होते हैं तो क्या आप इसी रूप में अपने आप को प्रोत्साहित करते हैं या आप सीखना ज्यादा कठिन बना देते हैं क्योंकि आप अपने आप को कहते हैं कि तुम मूर्ख हो या अनाड़ी हो या विफल हो? कुछ अभिनेत्रियां और अभिनेता यह महसूस करते हैं कि उन्हें पहली रिहर्सल पर ही सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। मैं उन्हें याद दिलाती हूँ कि रिहर्सल का उद्देश्य सीखना होता है। रिहर्सल गलतियां करने, नए तरीके आजमाने और सीखने का समय होता है। बस आप बार बार अभ्यास करके ही हम कुछ नया सीख सकते हैं और उसे अपना एक स्वाभाविक अंग बना सकते हैं। जब आप किसी क्षेत्र में निपुण किसी प्रोफेशनल को देखते हैं तो आप असंख्य घंटों के अभ्यास को देख रहे होते हैं। देखिए, वह जब आप अपनी तुलना किसी निपुण व्यक्ति से कर रहे होते हैं तो देखिए उसके पीछे उसका पता नहीं कितने घंटों का अभ्यास चल रहा है, हमें नहीं मालूम। आप उसके उतने घंटों के अभ्यास को देख रहे होते हैं उसकी कला में। तो हिम्मत मत हारिए। जब भी आपने कुछ नया करने की सोचे है तो ये सोच लीजिए कि पहली ही बारी में सब कुछ ठीक नहीं होगा, क्योंकि हर काम के लिए अभ्यास की जरूरत है। हाँ, अगर आप नया काम सीख रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल उस प्यारे से छोटे से बच्चे की तरह महसूस कर रहे हैं जो पहला कदम लेता है और गिरता है, और हम उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, हम उसको दोबारा खड़ा कर देते हैं और उसको मोटिवेट करते हैं चलने के लिए, क्योंकि हमें उस बच्चे को चलाना है। तो अगर हमें सफलता पानी है तो जब भी मैं कोई नया काम करूं तो मैं अपने मन में ये विचार लाऊं कि मैं छोटा सा बच्चा हूं, गलती होना स्वाभाविक है, गलती होगी और इंसान गलतियों से ही सीखता है। और गिर गए, पड़ गए, लग गई, कोई बात नहीं। उस दिन की सफलता चाहे वो एक कदम की है, उसके लिए क्लैपिंग कीजिए, प्रशंसा कीजिए, उस सफलता को अपनाइए। आप आगे और सफलताएं प्राप्त करते करते चले जाएंगे। हाँ जी। वह ना करें जो मैं किया करती थी। मैं कुछ भी नया करने से इनकार कर देती थी क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि उसे कैसे करना है और मैं बेवकूफ नहीं दिखना चाहती थी। सीखने का अर्थ है गलतियां करना। जब तक कि हमारा अवचेतन मन बिल्कुल सही तस्वीरें एक साथ क्रम में नहीं रख पाता। यह मायने नहीं रखता कि आप कितने लंबे समय से खुद को एक नाकाम व्यक्ति के रूप में देखते रहे हैं। आप अब सफलता का स्वरूप बनना शुरू कर सकते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आप किस किस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं। सब में सिद्धांत वही है। हमें सफलता के बीजों को बोने की जरूरत होती है। इन बीजों से बाद में अच्छी फसल तैयार होगी। अच्छी आप फसल तैयार होगी।
हाँ जी, अच्छी फसल तैयार देखिए, होगी। आप ये मायने नहीं रखता कि आप अपने आप को कितने समय से नाकाम घोषित कर रहे हैं, असफल घोषित कर रहे हैं, ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। अब अच्छा बीज बो दीजिए, अब सफलता का बीज बोना शुरू कर दीजिए, अपनी सफलताओं को परखना शुरू कर दीजिए। देखिए, कोई सा भी क्षेत्र हो, प्रिंसिपल यही है, सिद्धांत यही है कि सफलता के बीज बो दीजिए, और जब आप इन बीजों को बो देंगे तो आपकी फसल सफलता की होगी, अच्छी फसल। जब तक आप स्वयं को ये कहते रहेंगे मैं नाकाम हूँ, मैं नाकाम हूँ, मैं ये काम नहीं कर सकता, ये मेरे बस का नहीं है। और देखिए, नया काम करने से हम बहुत बार इनकार कर देते हैं, किस वजह से? अरे इसमें तो मेरे से गलती हो जाएगी, और मुझे अपनी गलतियां स्वीकार नहीं होती। मुझे लगता है कि मेरे से गलती होगी और लोग मेरी निंदा करेंगे। देखिए, लोग मुझे कहेंगे फेल्योर, लोग मुझे कहेंगे बेवकूफ। अरे ये मेरे अपने मन की विचारधाराएं हैं, ये मेरे अपनी धारणाएं हैं। मुझे क्या करना है? इन धारणाओं से ऊपर जाना है। मुझे अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता चाहिए, तो मुझे सफलता के बीज बोने हैं। एक दिन की सफलता के लिए भी प्रशंसा कीजिए, एक मिनट की सफलता के लिए भी प्रशंसा कीजिए। आज आप ये सेशन अटेंड कर पाए पूरा, ये आपकी सफलता है, इस बात की प्रशंसा कीजिए। देखिए, आप सफलता संबंधी इन प्रतिज्ञाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिव्य ज्ञान मुझे वे सभी विचार देता है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जिसे स्पर्श करता हूँ वह है मेरे लिए, और हर किसी के लिए सब कुछ, बहुत कुछ उपलब्ध है। मेरी सेवाओं के बहुत से उपभोक्ता हैं। मैं सफलता की एक नई जागरूकता स्थापित करता हूँ। मैं विजय चक्र में आ चुका हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मैं अपने बेहतरीन सपनों से ज्यादा भाग्यवान हूँ। इस प्रकार की समृद्धि मुझ तक आती है। हर जगह मेरे लिए सुनहरे अवसर हैं। देखिए, इनमें से कोई भी एक चुन लीजिए, कोई सा भी एक प्रतिज्ञा चुन लीजिए और उसे कई दिनों तक दोहराते रहिए। फिर एक और निश्चय चुन लीजिए और उसको भी कई दिनों तक दोहराते रहिए, और इन विचारों को अपनी चेतना में बसने दें। इस बारे में चिंता ना करें कि ये कैसे पूरा होगा। ये चिंता करना आपका विषय नहीं है। ना सोचें कि जो आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं वो कैसे पूरी होंगी। कायनात आपसे पूरी करवाएगी, आपके पास अवसर भेजेगी। अवसर स्वयं आपके पास आएंगे। अपने मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए अपने भीतर के ज्ञान पर भरोसा रखिए। सिर्फ अपनी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखिए कि मैंने ये प्रतिज्ञा कर दी है कि मैं विजय चक्र में आ गया हूं, तो मेरी विजय निश्चित है। मैंने ये प्रतिज्ञा कर दी है कि मैं हर क्षेत्र में सफल हूं, तो मेरा निश्चय, ब्रह्मांड मेरे साथ है, मेरा निश्चय अवश्य पूरा है कि मैं हर जगह सफल हूँ। अपने मार्गदर्शन और प्रेरणा के लिए अपने भीतर के ज्ञान पर भरोसा कीजिए। आप अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के हकदार हैं। इस एफर्मेशन पे भरोसा कर लीजिए कि आप अपने प्रत्येक क्षेत्र में सफल होने के हकदार हैं। थैंक यू संगीता, हमारे साथ इतनी खूबसूरत अध्याय पढ़ने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। सो लेट्स सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठते हैं, कुछ सकारात्मक सोचते हैं और उन सकारात्मक चीजों की प्रतिज्ञाएं करते हैं। आराम से बैठ जाइए। यस, सहज चेहरे पे खूबसूरत सी स्माइल, मुस्कान। यस, मधुर मुस्कान, खिलता मुस्कुराता चेहरा। आज हम अपने कार्यों को कैसे सफल बनाएंगे, इसके लिए कुछ एफर्मेशंस करेंगे और हम उन्हें बार 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 लिखेंगे। एक एफर्मेशंस को लिखिए जब तक कि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरह से आपका विचार ना बन जाए। देखिए, आपके साथ वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। आप कहिए मैं प्रतिदिन सफल हूँ, सफलता मेरे कदम चूमती है। देखिए, ऐसा ही होगा।
चलिए आराम से बैठते हैं, चेहरे पे मुस्कुराहट। यस, एक लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और अंदर जाती श्वास के साथ जीवनदायिनी वायु का आभार व्यक्त कीजिए। आपके एक एक सेल को ऊर्जा से भर रही है। बाहर जाती श्वास का धन्यवाद दीजिए। आपके शरीर से सारी गंदगी को लेके बाहर जा रही है। मुस्कुराते हुए एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और अनुभव कीजिए कि आपके मस्तिष्क और शरीर का एक एक सेल सकारात्मक विचारों और प्रेम से परिपूर्ण है। बाहर जाती श्वास को धन्यवाद दीजिए। आपके मस्तिष्क और शरीर से सारी नकारात्मकता को लेके बाहर जा रही है। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों से धुएं की तरह उस नकारात्मकता को बाहर जाते देखिए। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब संपूर्ण एवं परिपूर्ण है। मेरी अद्वितीय रचनात्मक प्रतिभाएं और क्षमताएं मेरे द्वारा प्रवाहित होती है और अत्यंत संतोषजनक रूप में अभिव्यक्त होती है। ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी सेवाओं की जरूरत है। मेरी मांग हमेशा होती है और मैं चुन सकता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं अपने आप को संतुष्ट करते हुए अच्छे पैसे कमाता हूँ। मुझे काम करते हुए खुशी और प्रसन्नता होती है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। दिव्य ज्ञान मुझे वह सभी विचार देता है जो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं जिसे स्पर्श करता हूँ वह है मेरे लिए और हर किसी के लिए बहुत कुछ उपलब्ध है। मेरी सेवाओं के बहुत से उपभोक्ता हैं। मैं सफलता की एक नई जागरूकता स्थापित करता हूँ। मैं विजय चक्र में आ गया हूँ। मैं दिव्य सफलता के लिए एक चुंबक हूँ। मैं अपने बेहतरीन सपनों से ज्यादा भाग्यवान। हर प्रकार की समृद्धि मुझ तक आती है। हर जगह मेरे लिए सुनहरे अवसर हैं। जीवन की अनंतता में जहां मैं हूँ, सब संपूर्ण और परिपूर्ण है। मैं अपने सृष्टिकर्ता के साथ एकाकार हूँ। मेरे अंदर सफलता के सभी तत्व हैं। मैं अब सफलता के फॉर्मूले को मुझसे होकर प्रवाहित होने देता हूँ और मेरी दुनिया में व्यक्त होने की इजाजत देता हूँ। मुझे जो भी करने को कहा जाएगा वह एक सफलता होगी। मैं प्रत्येक अनुभव से सीखता हूँ। मैं एक सफलता से दूसरी सफलता और गौरव से गौरव तक जाता हूँ। मेरा मार्ग बड़ी दर बड़ी सफलताओं की तरफ ले जाने वाला है। कदम रखने वाले पत्थरों का क्रम है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है।
मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। दर्पण के सामने आ जाइए। दर्पण के सामने अपनी आंखों में आंखें डाल के कहिए, आई लव यू, आई रियली लव। अपना नाम लेके कहिए, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू, आई एक्सेप्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई एम ग्रेटफुल फॉर यू। कहिए इन वाक्यों, बार बार दोहराइए इन वाक्यों को। मैं जो भी करता हूँ उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ। हर अनुभव एक सफलता है। मैं जो भी करता हूँ उससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मेरा हर अनुभव एक सफलता है। किस योरसेल्फ, अपने आप को मैजिक टॉफी दीजिए, अपने आप को किस कीजिए, अपने आप को शाबाशी दीजिए, अप्रिशिएट दीजिए कि ये वाह, हर अनुभव मेरा एक सफलता है। दोनों हाथ ब्रह्मांड की ओर उठाइए और ब्रह्मांड का शुक्राना कीजिए। Thank you, universe, for giving me abundance and abundance of love, peace, happiness, bliss, and success in every area. Thank you, thank you, thank you. So thank you, thank you, thank you. Love you all. Yes. So आज की असाइनमेंट 10 affirmations, 10 gratitudes और 3 अच्छी बातें जो आपने आज सीखी। और सबसे बढ़िया काम क्या करना है, सफलता के बीज बोने हैं। अगर हमारे मन में किसी चीज को लेकर असफल होने का भय है तो आज सफलता के हम बीज बोएंगे। कोई से भी अपने लिए एक अच्छी एफर्मेशन बना लीजिए। और कल हमारा बहुत अच्छा अध्याय है, स्मृति, अबंडेंस को पाना। कैसे हम अपनी प्रतिज्ञाओं से ही अपने लिए स्मृति को आकर्षित कर सकते हैं। कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? यस मैम, सफलता के लिए एक एफर्मेशन बन सकती है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। यस, ब्यूटीफुल। वो है, हम उसको स्वीकार नहीं कर रहे बस। देखिए, जो कुछ भी आप कहोगे ना वो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। शांति आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। प्यार, प्रेम आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। हम इन्हीं गुणों से ही आए थे पृथ्वी पर वातावरण से हमें कुछ कुछ मिलता गया और हम उन्हीं विचारधाराओं से अपने जीवन को आगे बढ़ाते चलते गए। अब अगर हमें लग रहा है कि वो विचारधारा मुझे कहीं पर अटकन ला रही है, कहीं पर मुझे तृप्त नहीं होने दे रही है, तो बस उसको सहजता से बदल दीजिए। और ये अफर्मेशंस तो बहुत बढ़िया तरीका है और बहुत सरल तरीका है। अपने गाने बना लीजिए, उठते बैठते इनको गाते चलिए, बस हो गया, समझो हो ही गया। ठीक है, तो डू द मिरर यस प्रैक्टिस। मैम। मिरर प्रैक्टिस करिए, अपनी बढ़ाइए मिरर प्रैक्टिस। ओके, अपनी एफर्मेशंस गुनगुनाते रहिए। देखिए कब हमारे विचार में वो बन जाएगी और हमारे सारे काम सफल होने शुरू हो जाएंगे।
सब काम। ओके, बस कहते जाओ मेरे ये काम बड़े आराम से हो गए, सफलता से हो गए, वाह वंडरफुल ब्यूटीफुल। मैंने कल भी शेयर किया था, मैं अपने कामों की सुबह लिस्ट बना लेती हूँ और मैं उसमें एक लाइन नीचे लिख देती हूँ, अरे मेरे सारे काम सरलता सहजता से परफेक्ट हो गए। और जब मैं शाम को या नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब मैं अपनी ग्रैटिट्यूड डायरी खोलती हूँ और जब मैं उसमें रेड पेन से देखती हूँ, तो मेरे बहुत सारे काम हो चुके होते हैं पिछले दिन। और मैं फिर उसमें लिख देती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स, मेरे सभी कार्यों को सरलता और सहजता से करवाने के लिए आपका धन्यवाद। और अगले दिन के मीन्स उस सेम डे के फिर से 5-6 काम लिख देती हूँ जो मुझे करने हैं और फिर वही से लाइन दोहरा देती हूँ, मेरे सारे कार्य प्रेम सरलता सहजता से परफेक्ट तरीके से पूरे हो गए। ओके, सो ये हमें एक ऐसी रूटीन अगर हम बना लें तो आप देखेंगे कि आपके सारे काम बड़ी सरलता और सहजता से पूरे होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ये सब मेरे विचार हैं और जीवन सरल और सहज हो जाएगा और सफलता हमेशा हमारे पास आएगी जिस चीज के लिए हम सोच रहे हैं। ओके, जिसके लिए नहीं सोचेंगे तो नहीं सोचेंगे वो विचार में ही नहीं है हमारे। चलिए कल मिलते हैं समृद्धि को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए। आज का हमारा विचार, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं सफल हूँ, बस हर अनुभव मेरा सफलता है। इन्हीं विचारों से अपने आप को पूरित करते चलिए। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग टुडेज अमेजिंग एंड पावरफुल सेशन। लव यू। Thank you, ma'am. Love you Love so you, ma'am. much. Thank you, Love ma'am. you Thank so you, much, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Love you, ma'am. Love you, beta. Love you.